लेबनान में जारी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की लड़ाई और भीषण होती जा रही है। इजरायली हवाई हमलों में लेबनान के कई हिस्से पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर जो घातक हमला किया, उसमें करीब 558 लोग मारे गए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये लेबनान के लिए साल 1990 के गृह युद्ध के बाद का सबसे भयानक दिन था, लेकिन इतनी तबाही के बाद भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस हमले को लेकर तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। इजराइल ने अपने सैनिकों से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को भी कह दिया है। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने एक टैंक ब्रिगेड से बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि वे लेबनान में प्रवेश की संभावना के लिए जमीन तैयार करने के लिए लेबनान को निशाना बना रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पिछले 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर हिजबुल्लाह अभी पूरी तरह से खामोश नहीं है। उसने भी इजराइल पर मिसाइलों से हमले जारी रखे हैं, लेकिन इन हमलों से इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंच रहा। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि सीमा पार संघर्षों से विस्थापित उत्तरी निवासियों को सुरक्षित रूप से अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते। जमीनी हमले की इजराइल की ये चेतावनी तब आई है जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव के बाहरी इलाके में इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर में ये पहला ऐसा वाकया है जब उसने किसी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल के करीबी सहयोगी अमेरिका ने कहा कि उसे नहीं लगता कि लेबनान में इजरायली सैनिकों का जमीनी अभियान के करीब है। डिप्टी पेंटागन प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा नहीं लगता कि कुछ निकट है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्य पूर्व में पूरी तरह से युद्ध की संभावना के बारे में चेताया है। 25 सितंबर की देर रात जारी देशों के एक संयुक्त बयान के अनुसार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य साझेदार देशों ने इजराइल लेबनान सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान किया है। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान ने इजराइल के हमलों की निंदा की और कहा कि मध्य पूर्व इन दिनों पूरी तरह से तबाही का सामना कर रहा है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अपना हमला बढ़ाया तो तेहरान हर तरह से लेबनान का समर्थन करेगा। बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के सदस्य लेबनान की सीमा पर तब से लड़ रहे हैं जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ। जब हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास, जिसे ईरान का भी समर्थन प्राप्त है, उसने पिछले 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर हमला किया था। बीते कुछ दिनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव और बढ़ा है। इजराइल ने कुछ समय पहले ही पेजर और वॉकी टॉकी में धमाका करके हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाया था। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।